हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सारे आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए और सारे फ्रेशर्स के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंफर्ट जोन क्या होता है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट ऐसी कंपनियों में, और ये आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्यों इतना हानिकारक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारी गलती कभी मत करना इन आईटी कंपनीज में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड के बाद से बहुत सारी ऐसी आईटी कंपनीज है जिन्होंने नॉन टेक या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी फ्रेशर्स को हायर करना शुरू कर दिया था। उसी के साथ साथ जो लोग भी आईटी में नहीं काम कर रहे थे, मतलब वो मैकेनिकल, सिविल या ऐसे डोमेन में काम कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत सारे डोर्स ओपन हुए। उन्होंने क्या किया, थोड़ा काइंड ऑफ फेक एक्सपीरियंस या फिर कोई अलग टाइप का एक्सपीरियंस बता के उन्होंने लैटरल एंट्रीज ली है इन सारी कंपनीज में। और अभी जो सिनेरियो है, अभी जो करंट सिचुएशन है, वो बहुत ही डेंजरस हो चुकी है उन सारे लोगों के लिए और सारे फ्रेशर्स के लिए भी। जो लोग भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं और आईटी कंपनीज में अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक चीज हो रही है आईटी कंपनीज में, जो कि है ले ऑफ्स। तो स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए नहीं है, बट पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग और पीपल हु आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर स्किल्स और पीपल हु आर नॉट स्किल्ड, उन सभी लोगों के ऊपर ये जो तलवार है वो अभी लटक रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने कोई स्किल एक्वायर किया है, उसके बाद आपने इन सारी आईटी कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक किया है, उसके बाद आपने कंपनी के दिए हुए प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी किया है और उन सारे स्किल्स को यूटिलाइज किया है, तो उस केस में क्या हुआ है, आपका लर्निंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आपने इस कंपनी ज्वाइन की है कुछ भी थोड़ा फेक एक्सपीरियंस लगा के या फिर कुछ दिखा के, या फिर आपने कुछ थोड़ा सेटअप करके एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए किया है, उसके बाद आपके पास राइट टेक्निकल स्किल नहीं है और आप बेंच पे बैठे हो, राइट, तो इस केस में बहुत ही ज्यादा रिस्की है सारे इंप्लॉयज के लिए या फिर सारे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि आपके पास ना तो कोई स्किल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, आप कोई स्किल सीख भी नहीं रहे हो, राइट। थर्ड थिंग, आपको कंपनी कभी भी फायर कर सकती है ये बोल के कि यू आर नॉट एलोकेटेड टू एनी प्रोजेक्ट, राइट। तो आई होप दैट ये 3 पॉइंट्स आप समझ चुके हो, ओके। उसके बाद बारी आती है आपके कंफर्ट जोन की। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे फ्रेशर्स आईटी कंपनीज में अच्छे अच्छे पैकेज पे लगे हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें इजीली मिल जाए या फिर ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। तो उस केस में क्या होता है कि यदि आप किसी प्रोजेक्ट को एलोकेटेड हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नया सीख नहीं रहे हो, राइट। जितना काम आ रहा है आपके पास, आप उतना ही काम कर रहे हो, बस दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप कोई चीज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फंस चुके हो, ओके। और इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इन आईटी कंपनीज में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप देखोगे, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, कोई इंटरव्यू दोगे दूसरी कंपनी में, आपको अगर 2 साल 3 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है इन सारी कंपनीज में, और अगर आपने ट्राई किया फॉर डिफरेंट इंटरव्यूज, तो आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हो, ओके। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट जब तक आप कोई कंपनी के इंटरव्यू नहीं दोगे, आप जब तक कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, आप कोई एग्जामिनेशन या फिर सर्टिफिकेशन नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कंफर्ट जोन में हो या नहीं, ओके। अगर आप बात करें कंफर्ट जोन के बाहर अंदर क्यों फंसा रहना चाहता है इंसान, तो किसी भी लाइक चीज का एक आप देखोगे, लाइक ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको किसी ने कोई काम दिया, ओके, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि वो काम छोड़ के कुछ और नया सीखने में ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, राइट। तो वो डालना पसंद नहीं करता है, बिकॉज पीपल लाइक टू प्रोक्रेस्टिनेट, राइट। दे डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है, लर्निंग कर्व बहुत स्लो रहता है, ओके, लर्निंग ग्राफ रहता है बेसिकली। उस वजह से होता क्या है, लोग सीखना पसंद नहीं करते, ओके, बहुत सारे केसेस में। अगर आप नॉन आईटी इंडस्ट्री की बात करोगे, टेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी और इंडस्ट्री, तो वहां पे भी सेम काइंड ऑफ थिंग फॉलो होती है कि ज्यादा सीखना पसंद नहीं करते लोग। लेकिन आईटी इज डिफरेंट, यहाँ पे हर 2 साल 3 साल के बाद आपको कुछ नया सीखना ही पड़ता है, वरना आप होते हो आउटडेटेड, या फिर आपको मूव करना पड़ता है मैनेजमेंट जॉब्स में। बट मैनेजमेंट जॉब्स में भी एक चीज है कि आपको लोगों से काम करवा के लेना आना चाहिए, राइट। आपको पता होनी चाहिए बैकग्राउंड में चीजें कैसे काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसे काम करती है चीजें, राइट। तो अगर आप मैनेजमेंट में भी जा रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको एक्सपेंसेस ट्रैक करना आना चाहिए, रिसोर्सेज का वगैरह, या फिर डेवलपर्स का, या फिर एस्टिमेशन करना आना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो आप, कैसे मिटिगेट कर सकते हो इश्यूज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये सारी चीजें आनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही डेवलपमेंट का या फिर टेक्निकल साइड का।
इसलिए अगर आप बोलोगे कि नहीं यार मैं तो सिर्फ 2 साल 3 साल डेवलपर बनूंगा, उसके बाद मैं स्विच कर लूंगा, मैं बिजनेस एनालिस्ट बन जाऊंगा या फिर मैनेजर बन जाऊंगा या फिर लीड बन जाऊंगा, लीड मतलब नॉन टेक्निकल लीड बन जाऊंगा, तो इस केस में भी आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको चीजें मिटिगेट करना आना चाहिए, आपको प्लानिंग आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, स्क्रम रहता है, अजाइल रहता है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा और चीजें नहीं सीखने के लिए। ओके, तो ये है सेकंड गलती। थर्ड गलती ये है कि अगर आप बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, राइट, या फिर आप अभी करंट कंपनी में काम कर रहे हो और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार मुझे ऑन साइड मिल जाएगा, और आप साइड बाय साइड अलग कंपनीज में भी अप्लाई कर रहे हो, राइट। पर होता क्या है कि आपके करंट मैनेजर है या फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर जो है, वो आपको एक झूठा आश्वासन देते हैं कि हम आपको ऑन साइड भेज देंगे। ओके, जो कि वो रिटर्न में नहीं लिख के देते आपको या फिर ईमेल पे नहीं लिख के देते हैं, वो बस आपको एक पॉसिबिलिटी बताते हैं कि हम आपको ऑन साइड भेज सकते हैं। ओके, वो आपको कुछ भी बताएंगे नहीं, आपके H1B वीजा के लिए अप्लाई नहीं करेंगे अगर आपका यूएस ये है प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई और लाइक प्रोजेक्ट है, लाइक यूरोपियन और लाइक साउथ ईस्ट एशियन या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे कोई कॉन्टिनेंट्स है, या फिर मिडिल ईस्ट से भी है, अगर आप टीसीएस इन्फोसिस में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सारे क्लाइंट जो है वो टीसीएस इन्फोसिस विप्रो के ही क्लाइंट्स है। तो अगर आप इन सब कंपनीज में काम कर रहे हो, उसी के साथ साथ अगर आपको आपका मैनेजर बोल रहा है कि यार आपको ऑन साइड पे भेजेंगे, आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, तो अगर वो अनलेस एंड अनटिल दे आर प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन, अनलेस एंड अनटिल दे आर टेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर वीजा और अदर प्रोसेसेस, तो उसको आप एक बस गिमिक बोल के समझ लो। हाँ, हालांकि आप अगर अच्छे से अपग्रेड कर रहे हो खुद को और आप डिफरेंट कंपनीज को अप्लाई कर रहे हो और आप स्विच कर रहे हो, डेफिनेटली उस केस में भी आपके ग्रोथ के चांसेस, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के, आपके टेक्नोलॉजी वाइज ग्रोथ के या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये गलती भी कभी मत करना कि आपके मैनेजर के और या टीम लीड के झांसे में आके आपने अपने पेपर्स वापस ले लिए या फिर आपने रजिस्ट्रेशन डाला था वो वापस ले लिया, ऐसे कभी मत करना। अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो बेझिझक, बिना डरे उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना और कंपनी स्विच कर लेना। 2-3 साल के बाद कंपनी स्विच करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं फंसने चाहिए, बेंच पे नहीं बैठो, बिल्कुल मत बैठो, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस। हाँ, इफ यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ कोई और चीज कर रहे हो, डेफिनेटली इन दैट केस आई विल से दैट इफ यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन बेंच। बट अगर आप एक दिन भी कुछ नहीं सीख रहे हो तो बहुत ही डेंजरस है आईटी इंडस्ट्री में। सो बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोग बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री में आप जो काम करते हो वो 15 से 20 साल तक ही काम कर सकते हो अच्छे से, उसके बाद आपको या इधर उधर का जॉब करना पड़ता है या फिर कुछ भी चीजें रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो बहुत टाइम तक डेवलपमेंट में या फिर टेक्निकल काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं। बट डेफिनेटली 15-20 ईयर्स इज सफिशिएंट लाइफ साइकिल, उसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अगर आपने राइट स्किल्स सीखे, राइट एप्लीकेशन किया उस स्किल्स का और राइट जॉब किया, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो और ये फायर अचीव कर सकते हो आपका। आप रिटायर भी हो सकते हो, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, राइट, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो आई होप मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं आज, जो कि पहला रहेगा, आपने अगर कंपनी ज्वाइन की है एज अ फ्रेशर और लैटरल हायर तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने चीजें सीखी है कि अगर आप ऑन साइट के झांसे में फंस चुके हो तो आपको वो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वेल एंड गुड, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि आप क्या करते हो कि डिपेंडेंसी क्रिएट करने में ही लग जाते हो और आप अपस्किल नहीं करते हो, राइट। प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी ऐसे एस्टेब्लिश कर लेते हो कि आपके सिवा कोई और ये काम नहीं कर सकता, इसलिए फिर कंपनी को आपको ऑन साइट भेजना पड़ता है, आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आप नई टेक्नोलॉजीज नहीं सीखते हो, राइट। ये भी एक सिनेरियो है। अगर वो प्रोजेक्ट चला गया कंपनी से तो फिर आपकी तो टाइट फेस हो जाएगी, राइट। तो इस केस में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपस्किल भी करो अपने आप को। ओके, आई होप मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आंसर किए होंगे आपके। ये सारी गलती प्लीज कभी मत करना आईटी कंपनी में, मैनेजर के साथ दुश्मनी ट्राई करना मत करने की। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं कि डेफिनेटली पीपल थिंक दैट दे आर हैविंग गुड स्किल्स सो आप उनको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेट में कहानी थोड़ी डिफरेंट रहती है। डेफिनेटली अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप ज्यादा अर्न कर सकते हो, लेकिन वो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अर्न नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है आपको टाइम टू टाइम पैसे नहीं मिलते उस चीज के, राइट। कभी ज्यादा मिल सकते हैं, कभी कम मिल सकते हैं, राइट। So if you want to work in a job, so make sure all these things are good. Okay, I hope that you have liked this video. Please share this video with all of your friends who are working in the IT industry, और please subscribe करो हमारे इस YouTube चैनल को, that is very important. Subscribe करना मत भूलना। Thank you for watching this entire video guys. Hope you all have a great day.